ट्रेलर के अकॉर्डिंग फिल्म नहीं निकली। मूवी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे निराशा हाथ लगी, कोई मैसेज नहीं है। डर लग रहा था, मतलब इंटरवल के बाद से तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी। वो पोजेसिवनेस, वो आग की मेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ धर्म के साथ खेला जा रहा था रोहित, और यहाँ पर बातें दूसरी चीज है। इसमें हिंदू मुस्लिम घुसाड़ने का सही बात है, कोई मतलब नहीं है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की मूवी एनिमल रिलीज हो चुकी है और रिलीज के बाद मूवी ने काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट कर रखा है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा हाइप था और हम लोग अपने ऑफिस में भी जब ट्रेलर आया था उस दौरान हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ट्रेलर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सभी ने सोच लिया था कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखी, 6:40 का हमारा शो था और पूरा ऑफिस इस मूवी को देखने के लिए भी गया। तो चलिए जानते कि आखिर हमारे ऑफिस में लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो सबसे पहले उमाकांत से जानते हैं कि आखिर एनिमल ने उनको कितना ज़्यादा एनिमल बन के डराया या फिर हंसाया या फिर क्या कुछ था। चलिए जानते हैं उमाकांत से। जी शुक्रिया। मूवी तो बहुत अच्छी थी, मगर उसमें जो सीन थे जो बच्चों को लेकर बहुत गंदे थे, जैसे कि मार काट, ये नहीं चलना चाहिए था उसमें। लेकिन ये तो उमाकांत ट्रेलर से ही साफ था ना कि वॉयलेंस होगा, वॉयलेंस दिखाया जाएगा, तो आप ये तो सोच करके ही गए होंगे कि वॉयलेंस होगा ही। तो उसको रेटिंग देनी चाहिए थी ना इन्हें। नहीं, रेटिंग्स तो ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया था उसके बावजूद भी, बट आप तो ऑलरेडी 18 से ऊपर के, तो आप तो गए तो थे। मैं तो गया था, बच्चे भी तो गए थे। हाँ, बच्चे गए थे। आपको कैसी मूवी लगी? सही थी, मगर बैलेंस था, कभी मार काट कभी चुम्मा चाटी। बेस्ट सीन क्या था आपके लिए? सबसे बेस्ट सीन कौन सा था? वैसे सीन सभी सही था। सभी सही था। तो मतलब सो लगी उमाकांत को, कुछ खास अच्छी नहीं लगी। कृष्ण जी से जानते हैं उन्हें किस तरीके की लगी। एनिमल आपको कैसी लगी? फिल्म बहुत ही बेकार लगी मुझे, क्योंकि ज़बरदस्ती का इसमें मारधार किया गया, ना ही स्टोरी का कोई फ्लो था स्टोरी में। मतलब ज़बरदस्ती की सारी चीज़ें उसमें ठूस दी गई। रणबीर की एक्टिंग कैसी लगी? रणबीर की एक्टिंग अच्छी थी, नो डाउट। और अभी आपने बोला कि बहुत ज़्यादा मार काट थी, तो मतलब जब आप ट्रेलर भी देख रहे थे तो उसमें भी वॉयलेंस तो दिख ही रहा था, और डायरेक्टर ने भी बोला कि मेरी मूवी ज़्यादा वॉयलेंट होगी, तो उसके बावजूद भी आप देखने के लिए गए और अब आप ऐसे बोल रहे हैं कि ज़्यादा वॉयलेंस था, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रेलर देख के तो अच्छी लगी थी, तभी तो फिल्म देखने गए, बट ट्रेलर के अकॉर्डिंग फिल्म नहीं निकली। और बॉबी देओल का काम कैसा लगा? नहीं, बॉबी देओल ने तो बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। अब जानते हैं सपना को कैसी लगी। सपना कैसी लगी एनिमल? देखिए, जब ट्रेलर देखा था तब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर कि यार मूवी अच्छी होगी, क्योंकि बॉबी देओल का जो ट्रेलर में दिखाया गया था बहुत अच्छा था। लेकिन जब मूवी देखने गए तो रणवीर को लेके और पूरे मूवी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे निराशा हाथ लगी कि यार आपने कैसी मूवी बनाई है, इतना ज़्यादा वॉयलेंस है, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई है, कोई मैसेज नहीं है मूवी में। रही बात अगर इसमें बेस्ट पार्ट मेरे को मूवी में बस ये लगा बॉबी देओल का जो एक्शन था, अगर उसमें डायलॉग होते तो बॉबी देओल जो है और अच्छा उभर के आते इस मूवी में। हो सकता था कि रणवीर से ज़्यादा वो उन रणवीर पे भारी पड़ते। तो मुझे लगता है कि मूवी को और थोड़ा कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए था। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे बेकार लगी मूवी। व्हाट अबाउट रश्मि का कैरेक्टर? रश्मि का ठीक है, उनको जो कैरेक्टर दिया था वो कैरेक्टर उन्होंने अच्छे से निभाया। चाहे इससे पहले भी उनकी मूवीज़ आई हैं, वो भी अच्छी आई है, साउथ इंडियन मूवी, लेकिन इसमें भी जो उन्हें दिया गया था रोल वो उन्होंने अच्छे से निभाया। और रणबीर की एक्टिंग? रणवीर की एक्टिंग अच्छी थी, बस मूवी में ये था कि आपने कोई मैसेज नहीं दिया था, इतना ज़्यादा वॉयलेंस था, जो चीज़ें हो नहीं सकती आपने ऐसी चीज़ें दिखाई थी, तो इससे निराशा हुई। सपना ने भी डाइसी जवाब दिया, उन्हें भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। अब चलिए जानते हैं कि मुस्कान को कैसी लगी है एनिमल, क्योंकि मुस्कान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मूवी को लेकर। सो मुस्कान, मूवी मुझे देखिए इंटरवल तक जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इंटरवल के बाद से वो इतना ज़्यादा ब्रूटल कर दिया था उन्होंने, मतलब ऐसे ही मैं घबरा गई थी, खून वगैरह बहुत ज़्यादा ही खून देख लिया था। बहुत ज़्यादा खास नहीं इंटरवल के बाद, लेकिन जो म्यूज़िक वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि ट्रेलर में मैंने भी देखा था। और अगर एक्टिंग की बात करें तो रणबीर, बॉबी और जो बॉबी का भाई था जो ट्रांसलेटर था जो एक्टिंग कर रहा था उनकी, वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। सो मतलब आपको बेसिकली काफ़ी डर लग रहा था देखते हुए? डर लग रहा था, मतलब इंटरवल के बाद से तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी। मुस्कान, पता है रणबीर भी इस चीज़ को बोल चुके हैं कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो वो भी इतना डर गए थे कि वो वॉशरूम चले गए थे और उन्हें भी लग रहा था कि वो ये मूवी करें या ना करें। सो रणबीर का काम आपको कैसा लगा? नहीं, रणबीर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बॉबी ने भी अच्छी की, रश्मिका की भी ठीक थी। हाँ, मुझे ठीक लगी मूवी, मुझे ऐसे कोई। सो एक वोट जो पसंद आया है, मतलब मुस्कान को अच्छी लगी है। तो अब जानते हैं साकिब को कैसी लगी एनिमल।
मैंने तो करीब 10-12 बार इसका ट्रेलर देखा, जिस हिसाब से ट्रेलर था। मूवी हाँ दे सकते हैं रेटिंग, अगर 100 में से देना जाए तो 80 ठीक था। बट कुछ कुछ पार्ट ऐसे थे जैसे एक बेटा क्या इतना मतलब प्यार करेगा अपने बाप से, जो अपनी और बाकी की फैमिली को मार रहा है, अपनी बहन को मार रहा है, अपनी वाइफ को मार रहा है। कुछ कुछ पार्ट ऐसे थे, बट मूवी बहुत ही बढ़िया थी। जो और देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होना चाहिए। हमारी जैसे बॉलीवुड की जो मूवियाँ होती है इसमें इतना नहीं दिखा सकते, क्योंकि फैमिली भी जाती है हमारी देखने के लिए। आपको रणवीर की एक्टिंग कैसी लगी? रणवीर की एक्टिंग ठीक थी, बट किरदार उनका जो कैरेक्टर था वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे वो वायलेंस में। मूवी का बेस्ट सीन क्या था? बेस्ट सीन मेरे लिए जो बाप बेटे का प्यार, बट कुछ ज़्यादा वायलेंस था, इतना नहीं हो सकता। और अर्जुन वेली? वो तो था ही, उसका तो लेवल ही अप था। तो साकिब को भी एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, बहुत बेकार भी नहीं लगी। अब चलिए जानते हैं कि और लोगों को कैसी लगी है। कार्तिक भी हमारे साथ गए थे एनिमल देखने, तो एनिमल के बारे में जानते हैं। कार्तिक को कैसी एनिमल लगी? मुझे ठीक ठीक लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे इसका जो टॉपिक था मतलब पिता से प्रेम जो दिखाया गया है वो अक्सर फिल्मों में नहीं दिखाते हैं। मतलब मम्मी से प्रेम जो है, परिवार, ये वो जो कुछ है होता है ठीक है, लेकिन पिता से प्रेम का जो इन्होंने टॉपिक चुना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रणवीर कपूर की जो एक्टिंग थी वो शानदार थी। बॉबी देओल भी अपने जो कैरेक्टर में, उनका रोल कम था लेकिन शानदार है वो कैरेक्टर में। बाकी ओवरऑल अगर मूवी की बात करूँ तो मुझे कोई खास मज़ा इसमें मूवी में नहीं आया। प्रशांत, लास्ट में जैसे बता दिया गया कि पार्ट 2 आएगा एनिमल पार्क करके, तो क्या आप देखना चाहेंगे अगर पार्ट 2 आएगी तो? नहीं। तो कार्तिक को मतलब नॉर्मल लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने पार्ट 2 को भी देखने से मना कर दिया, जो कि बता दिया गया है मूवी के लास्ट में कि पार्ट 2 भी आएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर और लोगों को कैसी लगी ये मूवी। तो सबसे पहले चलते हैं खुशबू के पास। आखिर खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी एनिमल के ट्रेलर को देखने के बाद, तो कैसी लगी खुशबू? प्रशांत, मैं बताना चाहूँगी ये चीज़ कि मूवी का नाम एनिमल नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है इससे भी अगर ब्रूटल कोई वर्ड है तो वो हो सकता था, क्योंकि एनिमल ऐसे नहीं होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मूवी बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ से बहुत दूर है वो वैसा कुछ। और उसके अलावा जो चीज़ नहीं हो सकता है, मतलब रील और रियल में सिर्फ ई और ए का अंतर होता है। मुझे लगता है कि इतना अलग नहीं होना चाहिए रील और रियल की इंसान कुछ इस तरीके का दिखा दे। कबीर सिंह से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि एनिमल भी कुछ वैसा ही होगा, बट कबीर सिंह यहाँ है तो एनिमल यहाँ है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वुमेन को थोड़ा नीचे दिखाया गया है। जिस तरीके से रणबीर ने रश्मिका के आगे बंदूक तान दी और उनका नेक भी पकड़ी, तो उसको लेकर भी जैसे कबीर सिंह के टाइम पे काफ़ी बवाल मचा था जब उन्होंने कियारा को थप्पड़ मार दिया था। और एनिमल में भी आपने देखा कहीं ना कहीं मैंस वुमेन पर हावी पड़ते दिख रहे हैं। इसमें भी नीचे दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी है एक औरत को। तो क्या लगता है आपको? मेरे व्यू से अगर आप देखें तो रश्मिका का नेक पकड़ा गया, बंदूक तान दी, लेकिन रश्मिका ने उसे आई थिंक 2 से 3 चाटे भी मारे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउन दिखाया गया है लड़की को। हाँ, अगर उसकी बहन की बात करें तो उसकी बहन आई डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा अपने पति से दब के रह रही थी, जबकि उसके पापा का ही सारा बिजनेस था जो उसका पति टेक ओवर कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन रश्मिका को मैं शायद और देखना चाहती, क्योंकि कबीर सिंह इज़ ऑल अबाउट कबीर एंड प्रीति, लेकिन एनिमल सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की मूवी है। बॉबी देओल को भी हम देख रहे थे कि बॉबी देओल शायद कुछ धमाल मचाएंगे, लेकिन उनको स्क्रीन पर इतना ज़्यादा कम दिखाया गया, जिसके बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। और बॉबी देओल से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। आश्रम के बाद से बॉबी देओल जिस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी जो छवि बाहर आई है लाइक एक हीरो से डायरेक्टली विलन बनने की, तो आई मस्ट से कि अगर उन्हें थोड़ा और रोल मिलता बॉबी देओल को, हालांकि अभी भी बॉबी देओल ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन और रोल मिलता तो एनिमल रणबीर की नहीं बॉबी की मूवी होती। आर यू एक्साइटेड फॉर अ पार्ट 2? एक्चुअली मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, बट हाँ मैं देखने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि अगर कोई काम मैंने शुरू किया है तो मैं उसे ख़त्म ज़रूर करूँगी। तो मतलब खुशबू को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक लगी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर धीरेन्द्र सर जो कि पहले जाने नहीं वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पर गए देखने के लिए, आखिर उन्हें कैसी लगी एनिमल्स? सर कैसी लगी? एकदम अच्छी पिक्चर थी बस। तो सर ने एक ही वर्ड में, बोलते हैं ना, एक ही वर्ड में सब कुछ बयां कर दिया कि बहुत अच्छी थी फिल्म। अब चलिए जानते हैं कि सृष्टि को कैसी लगी ये मूवी, आखिर सृष्टि का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो सृष्टि क्या कहना चाहेंगी? अगर लॉजिक और कहानी को छोड़ के देखें तो मूवी अच्छी लगी।
मतलब पर्सनली बहुत से लोगों को नहीं पसंद आई, लेकिन हमको मूवी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें ड्रेसिंग सेंस, मूवी और जो म्यूज़िक वगैरह था ना, ये बहुत अट्रैक्टिव था। जितने भी लड़के थे, अगर लड़की के हिसाब से हम बोले तो वो लोग, उन लोगों ने जिस तरह से कपड़े पहने थे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फाइट बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हमको खून खराबा वगैरह बहुत पसंद है, तो हमको तो देख के मज़ा आया। जितना खून खराबा था लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमको पर्सनली अच्छा लगा। स्टोरी कुछ खास नहीं था, लेकिन म्यूज़िक, एक्शन, इन सब चीज़ों ने एनिमल को बचा लिया। क्योंकि वॉयलेंस जिनको पसंद होगा, लड़ाई झगड़ा पसंद होगा, उनको ये मूवी डेफिनेटली अच्छी लगेगी। और आपको रणबीर की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी रणबीर की एक्टिंग, सीरियसली बहुत अच्छी लगी। जिस तरह से हर चीज़ को उन्होंने प्ले किया, सीरियस सिचुएशन में जोक मारा, हाँ फनी जोक नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा लगा, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। तो ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और वॉयलेंस देख के मज़ा आ गया हमको बहुत। सृष्टि, क्या लगता है कि बॉबी देओल का रोल और होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था, और भी होना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं भी है तो ठीक है। ओवरऑल अच्छा लगा, रणबीर ने भी सब कुछ संभाल लिया। बॉबी देओल होते और सीन जाता, लंबा मूवी खिंचता तो भी ठीक था, लेकिन रणबीर ने भी संभाल लिया सब। सृष्टि को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है एनिमल, और उन्होंने कहा कि स्टोरी भले ही थोड़ी डाउन हो लेकिन बाकी सब चीज़ें संभाल ली हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोहित को कैसी लगी है, क्योंकि रोहित भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे जब से इसका ट्रेलर आया है, तभी से वो बोल रहे थे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। सो फाइनली जानते हैं उनकी क्या राय है। देखो, ट्रेलर ज़्यादा बेहतर था, फिल्म ट्रेलर के हिसाब से तो फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी। बाकी एनिमल पार्क नहीं देखने जाऊंगा, सबसे पहले बता दूं। कारण उसका क्या है कि बॉबी देओल का रोल यहाँ पर कम था। ठीक है, रणवीर को आपको हीरो बनाना था, रणवीर को आपने हीरो बना दिया, लेकिन बॉबी देओल का रोल कम था। तारीफ इसलिए बॉलीवुड की बननी चाहिए कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वही घिसी पटी चोरी की हुई कहानियाँ कर रहे थे, लेकिन अब कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए तारीफ मैं कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर फिल्म देखें यार, तो फिल्म में यार कुछ समझ में नहीं आया। फिल्म में क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कहानी बनाई गई है, पेरेंटिंग के लिए कहानी बनाई गई है, या फिर अलग अलग 3 धर्मों को दिखाकर किसी एक धर्म की बुराई के लिए दिखाई गई, किसी एक धर्म के लिए अच्छाई के लिए दिखाई गई है, या फिर क्या मतलब 4-5 कहानियाँ हैं जो क्या बताने का प्रयास किया गया है। और फिर कबीर सिंह भी कुसेड़ दिया इसमें, उस तरीके से रणवीर को दिखा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहानियाँ आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, लेकिन फिर वही है कि जो चोरी का कीड़ा है बॉलीवुड में ना, चोरी करने का, वो कहीं ना कहीं से उनको चुराना पड़ता है। तो आपने देखा किस तरीके से पूरे न्यूज़ रूम में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट पर लोग बात करने लगे एनिमल के। कुछ लोगों को एनिमल पसंद आई तो कुछ ने इसको नेगेटिव रिमार्क भी दिया। अब चलिए जानते हैं कि उमर सर, जो कि ट्रेलर के टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है इस मूवी का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसी लगी ये मूवी और कैसे सबकी एक्टिंग लगी, क्या कुछ था। चलिए। मुझे अच्छी लगी फिल्म, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये नहीं कहेंगे कि जो है बेकार फिल्म है। एक्शन थ्रिलर थी, ट्रेलर में भी दिखाया गया था। लोग वो एक्शन देख के ही जो एक्साइटेड थे कि भाई हम फिल्म देखने जाएंगे, इतना वायलेंस है, रणबीर ने ये कर दिया वो कर दिया, अकेले है ना। गाने उसके बहुत अच्छे, जो ट्रेलर में दिखाया गया था 2.5-3 मिनट का जो ट्रेलर है, तो ट्रेलर हमने भी देखा था, हमने भी सोचा था कि फ़िल्म देखने जाएंगे, और हम फिल्म देखने गए। तो फिल्म तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। सर, आपको वो जो अर्जन वेली वाला जो गाना आया था उस टाइम पे, जो सीक्वेंस था 15 मिनट का, वो कैसा लगा? और सीक्वेंस बहुत बढ़िया है। अगर आप हीरो दिखाते हैं फिल्मों में, जो हमारे बॉलीवुड का एक कल्चर है, तो वो हीरो होता है, वो 100 लोगों को भी मार सकता है, वो 200 लोगों को भी मार सकता है। तो वो जो पूरा सीन दिखाया गया, बहुत अच्छा शूट किया गया उस फिल्म को। वो मास्क लगा के लोग जो आते हैं, और किस तरीके से एक देसी लिबास में जो है वो कुर्ते में और धोती में जो है वो रणबीर कपूर जाता है और फाइट करता है, तो सीन बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी पे अगर बात करें तो कहानी, हाँ अच्छी कहानी, जो एक फिल्म बाप बेटे के रिश्ते पे कहानी है, कैसे परिवार में बनती है, बिगड़ती है, मनमुटाव होता है, लेकिन जो खून को पुकारता है तो वो आना पड़ता है। तो वो संदीप ने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, और फिल्म ओवरऑल अच्छी है। वायलेंस वाली फिल्म थी। उन्होंने कहा था जब कबीर सिंह के वक्त पे, जब या अर्जुन रेड्डी के वक्त पे जब ये बात हुई, हाँ एक्चुअली वायलेंस दिखा दिया, इतना वायलेंस दिखा दिया, ऐसा कहाँ होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये क्या वायलेंस है, मैं तो दिखाऊंगा कि वायलेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया। इस वजह से मुझे फिल्म अच्छी लगी कि जो कमिटमेंट, और एक चीज़ होता है ना कि जब ये फिल्म आ रही थी तो रणवीर कपूर से ज़्यादा एक बात का जिक्र हो रहा था कि संदीप की फिल्म है, संदीप रेड्डी वेग्गा की फिल्म है। तो एक डायरेक्टर के नाम से जब फिल्म बिकने लगे तो आप समझ जाइए कि फिल्म में कुछ बात होगी। वो बात थी फिल्म जो
उन्होंने कहा था, जिस जॉनर की फिल्म बनाई थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। फिल्म बहुत बढ़िया कमा भी रही, शायद पहले दिन तुम्हें बेहतर पता होगा 54-55 करोड़ की कमाई भी पहले दिन हुई। इवन एडवांस बुकिंग भी सर 5 लाख से ज़्यादा की हुई थी। और अमेरिका में भी आपने देखा तो शाहरुख खान की जवान पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जो इस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं वो जो है उन्हें पसंद है। कुछ लोगों को दिक्कत है, अभी न्यूज़ रूम में बहस हो रही थी कि नहीं ऐसे हिंसा नहीं दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखानी चाहिए। सैम बहादुर कब रिलीज हुई है? दोनों ही कल ही रिलीज हुई हैं, एक साथ दोनों क्लैश हुआ है। कितने लोग गए सैम बहादुर देखने? सर मोर देन ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ की ओपनिंग शायद ओपनिंग हुई होगी। मतलब आप अंतर देखिए, 55 करोड़ 4 करोड़। हमारे देश के हीरो फर्स्ट फील्ड मार्शल, उनकी बायोपिक बन रही है, विक्की कौशल जैसा एक्टर है, लोग उस फिल्म को नहीं देख रहे हैं। वही ना सर, अभी जैसे हाँ तो नहीं देख रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं एनिमल आपने ऐसा नहीं कि आप अगर सैम बहादुर का ट्रेलर देखेंगे तो आपको ट्रेलर नहीं पसंद आएगा, लेकिन जब आप कंपेयर करते दो चीज़ें, आप अपना पैसा वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ आपको अच्छा इंटरटेनमेंट मिले। आप लोगों को लग रहा हो कि हम सैम बहादुर देखने जाएंगे तो हमें वो इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। आप लोग अगर आप लोग शाहरुख की जो है स्वदेश नहीं पसंद कर रहे थे उस वक्त जब रिलीज़ हुई थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उन्हें पठान पसंद आ रहा है उस वक्त उन्हें, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी अपना पैसा वहीं खर्च करना चाहता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी वापसी हो जाएगी, उसके जो है उसे दुगना उसे मिलेगा। तो सर अब एनिमल पार्क की अनाउंसमेंट हो चुकी है लास्ट में, तो आप एक्साइटेड है एनिमल पार्क के लिए? एनिमल पार्क से पहले मैं बताऊं कि मुझे एक्टिंग के बारे में जो बात कर रहा था कि मुझे रणवीर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा अनिल कपूर तो एवरग्रीन, शक्ति कपूर का रोल बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल रोल है। मैं तो फिल्म देख रहा था तो मुझे लग रहा था जैसा शक्ति कपूर का कैरेक्टर पिछली फिल्मों में रहता था जब वो विलन का, तो मुझे लग रहा था कहीं ये कुछ खेल ना करे। सर बॉबी देओल के रोल को और बढ़ाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि रश्मिका का रोल थोड़ा कम करना चाहिए था और बॉबी देओल का रोल थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। संदीप ने बॉबी देओल को जितना फिल्म के प्रमोशन में यूज़ किया है, अगर उतना उन्हें फिल्म के अंदर यूज़ किया होता तो फिल्म जो है और अच्छी होती। एक बात और मैं तृप्ति डिमरी की बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने उन्हें काला में देखा था, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। फर्स्ट पार्ट में एनिमल में उनका रोल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एनिमल पार्क, शायद फिल्म का नाम एनिमल पार्क ही हो जैसा कि लास्ट में दिखाया गया फिल्म, उसमें अगर उनका रोल बढ़ता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छी एक्ट्रेस हैं, दिखने में भी अच्छी हैं। तो आप एक्साइटेड है मतलब सेकंड पार्ट के लिए? मतलब देखने तो जाऊंगा मैं फिल्म, क्योंकि अब फर्स्ट पार्ट देखा तो मुझे देखना है कि जो है, क्योंकि अब उसमें एक चीज़ और भी ना कि रणबीर कपूर का डबल रोल होगा। आप जब एनिमल पार्क की जब बात कर रहे हैं तो रणबीर कपूर का जो आप लुक देखेंगे, वो लुक पहले से इस वाले रणबीर से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वो जो है एक एक्साइटमेंट वो भी है। अब इससे भी ज़्यादा वायलेंस होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि उससे फिर बूचर भी दिखाया गया है, किस तरीके से उसने दिखाया कि जो है उसने बॉबी के दोनों भाइयों को जैसे मारा, रणविजय के भाइयों को। तो उसमें लग रहा है कि भाई इससे जो है वो एक ट्रिगर वायरिंग और मैं दे दूं, जिन लोगों को एक्शन नहीं पसंद है लग रहा है वो अपना टिकट ना कटवाएंगे एनिमल पार्क के लिए। बाकी फिल्म है, फिल्म की तरीके से देखना चाहिए। जो हमें अच्छा लगे मैसेज हम वो ले ले, जो हमें बुरा लगे हम थिएटर में छोड़ के वापस आ जाए। सो आपने देखा कि उमर सर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एनिमल। तो चलिए अब जानते हैं कि आमिन सर को कैसी लगी, क्योंकि आमिन सर थिएटर में जब बैठे थे तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे हैं, उन्हें कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था मूवी के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी। नहीं, फिल्म अच्छी लगी मुझे फिल्म में जो चीज़ें पहले तो फिल्म देखने का आपका नज़रिया होना चाहिए कि आप किस डायरेक्टर की फिल्म देख रहे हैं और कैसी फिल्म है। संदीप को आप सभी लोग जानते हैं कि वो पहली जो उनकी फिल्म आई उसमें जो है कबीर खान जो दिखाया, उसमें एक यंग के बारे में था कि वो कैसा दीवाना। दूसरी फिल्म आई बाप बेटे की, उसमें बेटा कैसे, तो मुझे लग रहा है अमिताभ बच्चन के बाद पहली बार इस तरह की चीज़ें आई हैं। और 2-3 चीज़ें और भी सरप्राइज की, जैसे प्रेम चोपड़ा को मैं बहुत दिनों बाद देखा, सुरेश ओबराय तो एकदम चले गए थे, उनको देखा।
तो एक तरह से मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। फिल्म अच्छी है, सभी लोग संदीप को जानते हैं, संदीप रेड्डी कैसी फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों में कैसी हिंसक चीज़ें होती है। आप जॉन विक को देखिए या और भी कई कई फिल्मों की चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कहा जा रहा है कि इस पे चोरी का आरोप लगा है। हाँ ठीक है, बहुत सी फिल्मों से कई आइडियाज़ लिए जाते हैं, जैसे एक कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय है, उससे कुछ चीज़ें यहाँ पर ली गई। तो ओवरऑल जो है मुझे फिल्म अच्छी लगी है। और फिल्म ठीक है, फिल्म जो है पहले हाफ में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती है, दूसरे हाफ में थोड़ा बहुत होता है, हर डायरेक्टर की थोड़ी बहुत कमियां होती है। ऐसा नहीं है कि हर फिल्म परफेक्ट बन जाए और हर फिल्म जो है दर्शकों को उतना वो चीज़ें कह जाए। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो संतुष्ट होगा, वो अपने नज़रिए से देखता है फिल्म को और वो फिल्म के बारे में ये कहता है कि थोड़ा सा यहाँ कमी रह गई, थोड़ा सा यहाँ हो। वो वही बात है कि अरस्तुत ने यूनान में एक पोस्टर लगाया और पूछा कि तो सभी लोगों ने ये कहने लगे कि यहाँ पे ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, लेकिन किसी वहाँ पे एक पेन रखने के बाद बोला कि जो कमी है ठीक कर दो, तो कोई नहीं कर पाया। तो सबकी अपनी अपनी लॉजिक है, ये चीज़ें। सो आमीन सर को भी मूवी अच्छी लगी एनिमल, तो मतलब आपने देख ही लिया रिएक्शंस के हिसाब से कि कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आई है और कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। वॉयलेंस बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस है। सो अब एनिमल का जो सेकेंड पार्ट है एनिमल पार्क के नाम से, वो भी अगले कुछ सालों में रिलीज़ हो जाएगा। और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है एडवांस बुकिंग में या फिर कलेक्शन वाइज हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। काफ़ी रिकॉर्ड्स भी टूट चुके हैं एनिमल के थ्रू और ऑडियंस तो मिक्स रिएक्शन दे रही है। हमारे ऑफिस के हिसाब से तो भाई मिक्स्ड ही रिएक्शन है। तो अब आपको क्या लगता है कि एनिमल वाकई में देखने लायक है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।